वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर जो है वो वॉच कर लिया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो पावर के रिलेटेड है। हम पावर पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर पढ़ेंगे और इसके साथ बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ेंगे और साथ एवरेज पावर को भी डिस्कशन में लेके आएंगे। वर्क बच्चों हमने डिस्कस किया था, वर्क होता है सिंपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस टाइम एंगल जो है। अगर एंगल जीरो हो जाए तो हमने कहा था W इज इक्वल टू एफ आएगा, तो उसका हमने वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज निकाल ली थी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर। बच्चे अगर वर्क को आगे टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वर्क ओवर टाइम, इन दोनों की जो डिवीजन है ना वो हमें पावर देती है। तो असल में पावर क्या चीज है? पावर है कि कितना काम कितने टाइम में हुआ है। एक बंदे ने, दो बंदे सेम काम कर रहे हैं, एक ने वही काम कम टाइम में कर दिया और एक ने ज्यादा टाइम में किया, तो हमें समझ आएगी जिसने कम टाइम में किया उसकी पावर ज्यादा और जिसने ज्यादा टाइम के अंदर किया उसकी पावर कम है। यानी टाइम के साथ इसका एक इनवर्स रिलेशन बन रहा है। अगर कम टाइम लिया तो पावर ज्यादा है और अगर ज्यादा टाइम लिया तो पावर कम आ गई। तो ये हम लोगों ने जो चीज है वो देखने के पावर में टाइम को इन्वॉल्व करता है। तो बच्चे डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। कहता है पावर है क्या चीज? असल में पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितना काम कितने टाइम में हुआ है, दोनों चीजों को डिवाइड कर दे तो हमारे पास पावर आ जाती है। तो अगर आप बात करें पावर की, तो पावर असल में है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना काम हुआ और कितने टाइम। तो ये रेट बच्चे जो आता है डिवीजन करेंगे हम टाइम के साथ। तो अगर इसका मैं फार्मूला लिखता हूं कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये बच्चे डेल्टा डब्ल्यू वर्क ओवर डेल्टा टी टाइम टेकन है। तो अगर इसको मैं लिखूं, ऐसे भी लिखा होता कहीं कभी वर्क ओवर टाइम, तो ये चीज भी पावर का ही फार्मूला आएगी। तो पावर हमने समझा दो चीजों की डिवीजन है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। यानी अगर वो कह दे वर्क 4 जॉल का है, टाइम 2 सेकंड का है, तो पावर आएगी 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये पावर का फार्मूला हमारे पास आएगा, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इसी से बच्चे पावर का हम यूनिट भी निकालेंगे, उसको हम डिस्कशन भी लेके आएंगे और हम पॉइंट को सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वर्क है क्या चीज। अगर हम बात करें ग्रेविटी की, लेट्स सपोज मैंने एक बॉडी को नीचे से ऊपर उठाया, तो उसका मैस m है, उसकी हाइट h है, तो उसका जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अगेंस्ट है, तो बच्चे वो आ जाएगा माइनस mgh, ग्रेविटी का वर्क। लेकिन हमारा वर्क हमेशा mgh जाएगा। तो मान लें एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मैस है m और आप उसको हाइट h तक लेके गए हैं, तो हमने जो वर्क किया बच्चे वो mgh ही किया है। तो इस हाइट पर जाके कितना वर्क हमने किया है? mgh। तो मान लें बच्चे इस पॉइंट पर हमारा वर्क आएगा mgh के बराबर आ जाएगा। अब हमें कितनी पावर लगानी पड़ी? तो हमने अगर एम एस को उठाया है हाइट h तक, बच्चे उसका मान लीजिएगा टाइम t आ गया। तो यहां अगर हम पावर निकालें तो पावर का फार्मूला यहां पे भी आएगा सिंपल, एम जी एच डिवाइडेड बाय टी। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है कि ये भी फार्मूला पावर का ही है, या वर्क ओवर टाइम आएगा या एम जी एच ओवर टी आ जाएगा। तो वर्टिकल मोशन में एम जी एच होता है, हॉरिजॉन्टल में काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है। तो ये फार्मूला हम वर्क का डील करते हैं बच्चे। वर्क जो है ना, याद रखिए, सॉरी पावर का, ये पावर का फार्मूला है बच्चे। पावर दो चीजों की डिवीजन है, वर्क ओवर टाइम। अब हमें पता है वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम भी स्केलर है। दो स्केलर बच्चे जब डिवाइड होंगे तो वो थर्ड क्वांटिटी जनरेट भी हमेशा स्केलर ही करेंगे। तो पावर याद रखिएगा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि पावर वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है, तो हम मान ले बच्चे उनको ये बताएंगे कि वो एक स्केलर क्वांटिटी। उसकी रीजन है कि ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये स्केलर हैं। आगे जाके हम एक और जगह पढ़ेंगे, दो वेक्टर से भी एक स्केलर निकल आता है, वो डॉट प्रोडक्ट से होता है। ये बच्चे पावर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब पावर का अगर यूनिट देखा जाए तो बच्चे पावर का यूनिट आता है वाट, सॉरी वर्क ओवर टाइम। तो वर्क का यूनिट बना जॉल, टाइम का बना सेकंड। तो वर्क ओवर टाइम जो है वो पावर देती है और पावर का यूनिट आता है वाट। तो ये जो 1 वाट होता है ना, यहां से बच्चे मैं डिफाइन करने लगा हूं। अगर पावर का यूनिट देखा जाए तो आएगा 1 वाट। ये कब आएगा? जब बच्चे 1 जॉल का वर्क हो डिवाइडेड बाय 1 सेकंड के अंदर। तो देखें, अगर 1 जॉल का काम हुआ है 1 सेकंड के अंदर, तो इस क्वांटिटी को बच्चे आप नाम देते हैं 1 वाट का। तो ये मैंने 1 वाट की डिफाइन लिखी है, इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट आ जाएगा। तो ये बच्चे पॉइंट आपने याद रखना। इसके अलावा पावर का एक और यूनिट आता है हॉर्स पावर, एचपी भी लिखते हैं, वो आता है 746 वाट के बराबर। तो ये आपने एमसीक्यू याद रखना कि अगर पूछा जाए कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट है, तो वो 746 वाट आते हैं। इसी तरह बच्चे अगर पूछा जाए 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का मतलब आता है 1000 वाट आ जाएगा। तो ये भी आपका एमसीक्यू क्लियर होना चाहिए। अगर पूछा जाए 1 किलोवाट, तो वो आ जाएगा 1000 वाट के बराबर।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने पावर के याद रखने हैं। एमसीक्यूज के लिए फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, दोनों ही फॉर्मुलेशन देखी। अब बच्चों ये देखना है कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। मान लीजिएगा एक शख्स काम कर रहा है सुबह से लेके शाम तक, जैसे बच्चों लेबर लगी होती है वो काम कर रही है। हम देखते हैं कि वो सारा दिन एक जैसा काम नहीं कर रहे। कभी उनके काम करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, कभी कम है। कभी उनकी पावर ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ हर टाइम पावर एक जैसी नहीं होती। अब जिस लम्हे आप डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई ख़ास स्पेसिफिक फ़र्ज़ करें कि सुबह के वक़्त वो पावर जो है वो ज़्यादा है क्योंकि वो नाश्ता वग़ैरह करके आए होते हैं, खाना खाया होता है तो वो जल्दी-जल्दी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो हाई होगी। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है कि एट दैट टाइम जो पावर है, मसलन देखिएगा, यहाँ पे अभी आप लेक्चर ले रहे हैं तो इस टाइम पे जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ये आपका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो भी पावर आएगी उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस पावर। इसका निकालने का फार्मूला होता है कि जो भी फार्मूला पावर का है, बच्चे मैंने आप लोगों को ये सिखाया हुआ है कि उनके साथ लिमिट लगा दें तो ये टाइम इंटरवल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये आपने एमसीक्यूज भी याद रखना है कि डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी की जो लिमिटिंग वैल्यू है एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर है। तो इसको डिफाइन ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है यानी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर है। बच्चे मैंने आपको 1 वाट का बता दी। अब आता है एवरेज वर्क। बच्चे सॉरी एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब क्या है कि पूरे दिन में कितना काम हुआ है और पूरे दिन में जितना टाइम है दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इन दोनों के डिवीजन का जो नाम आता है इसे आप लोग नाम देते हैं पावर का। तो पावर असल में जो एवरेज आती है ना वो क्या होती है कि टोटल वर्क डन पी एवरेज, यानी डेल्टा डब्ल्यू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टोटल टाइम टेकन, दोनों चीजों के डिवीजन का नाम आता है एवरेज पावर। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एवरेज पावर में आपको हमेशा टोटल वर्क चाहिए और टोटल ही टाइम चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर में एट दैट टाइम चाहिए। यहाँ बच्चों हम पावर का जनरल फार्मूला पढ़ते हैं। अब एक नोट बच्चों बड़ा अहम याद रखना, मसलन देखिएगा अगर कोई काम एक ही रेट से हो ही जा रहा है, यानी एक शख्स ने सुबह से शाम तक काम किया और एक ही स्पीड से करता जा रहा है, तो उसका जो वर्क हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है। अब आप किसी भी पॉइंट पे उसकी पावर निकाल लेंगे वो भी, और आप एवरेज पावर निकाल लें, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। उसकी रीजन है कि ना उसकी स्पीड बढ़ी है कहीं ना कम हुई है, तो जितनी स्पीड से वो स्टार्ट हुआ था उसी से एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उसकी एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी लम्हे पे निकाल लें वो हमेशा इक्वल आएगी। उसकी रीजन ये है कि उसका जो वर्क हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट पे। तो यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस। बच्चों पॉइंट याद रखना है कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर ये इक्वल हो जाती हैं कब, जब वर्क किस रेट पे हो रहा हो, यूनिफॉर्म रेट पे। अगर वर्क यूनिफॉर्म रेट पे नहीं हो रहा तो फिर कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो ये बच्चे इसके कुछ पॉइंट्स ये आप लोगों ने याद रखने। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पावर एंड वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ना है, या P इज इक्वल टू एफ डॉट वी जिसे कहते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है 1 किलोवाट आवर का प्रूफ पढ़ेंगे जो कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इन लेक्चर को अच्छे से राइट डाउन करें, इनमें कन्फ्यूजन है वो हमसे लाजमी डिस्कशन करें। हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बन चुकी है सभी चैप्टर की, आप उनको जाएँ वॉच करें। हर टॉपिक बड़ी तरतीब से अपलोड है। तो इन लेक्चर को बड़े ध्यान से इंट्रोडक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस चैनल में से ये लेक्चर निकाल के वॉच करें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल एफ स्टार देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।